सुन लीजिए, शुक्राचार्य जी भी संत थे। शुक्राचार्य भी हवन पूजा पाठ करते थे। उस शक्ति के माध्यम से कल्याण किसका करते थे? राक्षसों का कल्याण करते थे। उसी प्रकार से अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज भी जो अभी कार्य कर रहे हैं, तो वो राक्षसों के लिए कर रहे हैं। वो शुद्ध रूप से, हाँ, और क्या, राक्षसों को, हाथों को मजबूत करने के लिए करे। मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ। राजू दास महाराज जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य वर्तमान समय में अगर राम मंदिर का कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो वो राक्षसों को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। राम आजादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री है जो कृष्ण जन्मभूमि गया। अभी तक विपक्ष के जितने लोग थे क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था ना। अभी तक विपक्ष के लोग तो भगवान राम के जन्मभूमि नहीं आ पाए। क्यों नहीं आए? हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास महाराज जी हैं। हम इनसे आज जानेंगे जो शंकराचार्य निमंत्रण पत्र स्वीकार नहीं किए हैं उस विषय पर राजू दास महाराज जी क्या कह रहे हैं। महाराज जी, इस समय पूरे देश में कंट्रोवर्सी चल रही है। एक तरफ शंकराचार्य हैं और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम मंत्री लोग, और दोनों लोग एक दूसरे से कुछ कहने से बच रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि राम मंदिर पूर्ण नहीं बन पाया है, इसलिए वहां पर जाना शुभ नहीं है। और तमाम तरह की इस तरह की बातें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी नहीं है, इसलिए वो पूजा भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बातें देश भर में फैल रही हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने एक साथ कई सवाल पूछे हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा जवाब देने में। बड़े सौभाग्य की बात है कि ये इतना सुंदर आपका स्वरूप है। पहले तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद। नौजवान एक समय होता था, भागते थे, कतराते थे। आज ये भी दिन है कि ये नौजवान जटा बनाता है, वो भी अंगूठा टेक नहीं, पढ़ा लिखा नौजवान, जो देश और दुनिया में समाज को किस प्रकार ठीक किया जाए, अपने चैनल के माध्यम से समाज को ठीक करने की बीड़ा उठाए। ऐसा नौजवान जब इस भेष में आता है, ये भारत की सनातन संस्कृति है, सनातन पद्धति है। आपने कहा इस समय में देश में जो लहर चल रहा है, वो जिस लहर की आपने बात किया उसको मैं ठुकराता हूँ, इनकार करता हूँ। और सिर्फ राम लहर चल रहा है, सिर्फ राम लहर चल रहा है। लेकिन राम लहर में मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ राम लहर चल रहा है। राम लहर से आहत होकर कुछ दुष्ट आत्मा, पापी आत्मा, कालनेमी रूप धारण करने वाले लोग, कालनेमी के रूप देखकर, ये आप शंकराचार्य को कह रहे हैं? शंकराचार्य जी को ही नहीं कह रहे हैं। देश में जितने राजनेता हैं, नेता हैं, जो भगवान राम के द्रोही हैं, भगवान कृष्ण की द्रोही हैं, जो गीता जलाने की बात करते हैं, जो रामचरितमानस फाड़ने और प्रतिबंध करने की बात करते हैं, जो राम को काल्पनिक कहने की दुस्साहस करते हैं, जो सनातन उन्मूलन करके कार्यक्रम चलाते हैं, जो सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, उनके लिए बात है, उनके लिए बात है। नाम तो चंद्रशेखर है, भगवान भोले का नाम, लेकिन कार्य निशाचरों वाली है। उनके लिए सवाल है मेरा। महाराज जी, आप चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य, इधर उधर नहीं, शंकराचार्य को आप क्या कह रहे हैं? शंकराचार्य तो धर्मद्रोही नहीं है, वो तो धर्म के साथ थे। मैं बताता हूँ, शुक्राचार्य भी तो थे, वो भी तो हवन पूजा पाठ करते। शुक्राचार्य, शंकराचार्य, सुन लीजिए, शुक्राचार्य जी भी संत थे। शुक्राचार्य भी हवन पूजा पाठ करते थे। उस शक्ति के माध्यम से कल्याण किसका करते थे? राक्षसों का कल्याण करते थे। उसी प्रकार से अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज भी जो अभी कार्य कर रहे हैं, तो वो राक्षसों के लिए कर रहे हैं। वो शुद्ध रूप से, हाँ, और क्या, राक्षसों को, हाथों को मजबूत करने के लिए करे। मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ। राजू दास महाराज जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य वर्तमान समय में अगर राम मंदिर का कार्ड को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो वो राक्षसों को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। राम मंदिर का कार्ड की ही बात मैं नहीं करता हूँ। विषय ये है, पूज्य शंकराचार्य धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु का काम जो होना चाहिए उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, देश में 70 वर्षों तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, इन्होंने रामालय, पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने रामालय ट्रस्ट के माध्यम से एक समय मिला कि मंदिर का निर्माण हम करें, लेकिन उस मौका को इन्होंने गंवाया। इनके शासनकाल में मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हुआ? दिक्कत क्या होती थी? कोर्ट में एविडेंस नहीं पहुंच पाता था, साक्ष्य नहीं पहुंच पाते थे, प्रमाण नहीं पहुंच पाता था। महाअभियोग का डर दिखाकर राजनेताओं ने जजों से दूरी बनाई और जजों को ये कहा कि महाअभियोग लग जाएगा, जज को डरवा देते थे। इसके नाते जज डे टू डे सुनवाई नहीं करते थे, सुनते नहीं थे। जब
साधु संतों ने दबाव बनाई, हम लोगों ने मांग किया, रोज चिल्लाते थे डे टू डे सुनवाई हो, डे टू डे सुनवाई हो, डे टू डे सुनवाई हो। जब डे टू डे सुनवाई होने की बात आई, इन लोगों ने क्या कहा, देश में तमाम ऐसे केस हैं, मुकदमे हैं जो गरीब का है, किसान का है, हत्या का है, लूट का है, बलात्कार का है। सिर्फ राम मंदिर ही कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, राम जन्मभूमि ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि इसका डे टू डे सुनवाई हो। लेकिन आभार व्यक्त करता हूँ मोदी जी का, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ योगी जी का। इन लोगों ने कहा कि हम लैंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, जो भी हो सकता है हम लोग कार्य और काम करेंगे और डे टू डे सुनवाई हो। तब ये हुआ कि ठीक है डे टू डे सुनवाई तो हो, लेकिन जो एविडेंस है, एविडेंस उपलब्ध कैसे हो पाए। तो देखिए एविडेंस उपलब्ध कराने में योगी जी का पूरा योगदान। 10,000 के जो पेज थे उसको ट्रांसलेट करा के कोर्ट में जमा करने के लिए अहम योगदान। उन्होंने लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बैठक की, उन्होंने कहा चाहे मेरे फैसला पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, हम लाइन ऑर्डर मेंटेन करेंगे। तो ये सारे कार्य किए, लेकिन शंकराचार्य जी के द्वारा जिस प्रकार से देश में तमाम विषय हैं, देश में लमसम 4 लाख से ऊपर मंदिर एक्वायर किया है गवर्नमेंट ने, और 4 लाख मंदिरों का चढ़ावा गवर्नमेंट लेती है। क्या उस मंदिर से पंडे पुजारियों के लिए कल्याण का कार्य नहीं हो सकता है? उस मंदिर से गुरुकुल परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? उस पैसे से क्या स्कूल नहीं खोला जा सकता है, गुरुकुल नहीं खोला जा सकता है, हॉस्पिटल नहीं खोला जा सकता है? वो सरकार सब उठा ले रही, सरकार ले रही। इस पर पूज्य शंकराचार्य जी क्या कर रहे हैं? अब मुक्तेश्वरानंद जी कभी इस पर सवाल उठाए क्या? रोज आए दिन संतों की हत्या होती है, कभी इस पर सवाल उठाए क्या? रोज मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इस पर कभी सवाल उठाए क्या? तमाम साधु संतों को मारा जा रहा है, इस पर कभी सवाल उठाए क्या? राम जन्मभूमि पर ही सवाल क्यों? इतने दिनों तक भगवान राम को टेंट में रखने का जिन्होंने महापाप किया उसका समर्थन क्यों? इतने दिनों तक भगवान राम को काल्पनिक किया कहा, उसका साथ देकर मतलब कह रहे हैं शंकराचार्य महाराज कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस का ही समर्थन नहीं, जितने रामद्रोही हैं सबका समर्थन कर रहे हैं शंकराचार्य जी। मैं पूछता हूँ, स्टालिन ने सनातन उन्मूलन करके कार्यक्रम चलाया। नहीं, उनके जो सवाल हैं, मैं एक बार फिर से सवाल पे आ जाता हूँ, उनके जो सवाल हैं उसे जायज ठहरा रहे हैं बहुत सारे उनके धर्म प्रेमी, और वो सारे लोग हिंदू हैं। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है और अभी ऐसी क्या जल्दी थी कि उसका प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। दूसरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शादीशुदा नहीं है और कोई भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होता है वो पत्नी के उससे होता है। तो इस टाइप के 2 सवाल शंकराचार्य की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसी सवाल पे मैं जवाब आपका चाहता हूं कि क्या है ये पहला सवाल का मैं जवाब, चूंकि वो भी धार्मिक है और आप भी एक बहुत बड़े महंत हैं। मैं बता रहा हूं, पहला सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा राम मंदिर अभी बनके तैयार नहीं हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा क्यों? यही थे अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो चिल्लाते थे, हल्ला करते थे, मोदी सिर्फ राजनीति करते हैं, मंदिर का निर्माण क्यों नहीं करते? प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? मंदिर जल्दी भव्य दिव्य क्यों नहीं बन पा रहा है? हमारी लड़ाई उसकी है, किसकी? जन्मभूमि की। हमारी लड़ाई मूर्ति की नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई थी कि मंदिर वही हम बनाएंगे जहाँ भगवान का राम का जन्म हुआ। जन्मभूमि की लड़ाई थी, मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं थी। मंदिर भी कहीं हम और बना लेते, मस्जिद भी कहीं और बना लेते। लेकिन आपसे मैंने पूछा आप कहाँ का हो, बताए ना, आप क्यों नहीं कह दिया कि मैं अयोध्या का हूँ? हमारी जो जन्मभूमि है मैं बताता जन्मभूमि है, मैं दूसरे जगह जन्मभूमि नहीं बता सकता हूँ। ये लड़ाई मंदिर मस्जिद की नहीं थी, ये लड़ाई जन्मभूमि की है। मंदिर 67 एकड़ में बन रहा है, बहुत वक्त लगेगा, कम समय नहीं लगेगा। कौन मरेगा, कौन जिएगा? देख रहे हैं हम लोग बिना चप्पल के, जल्दी मंदिर बन जाएगा, चप्पल पहनेंगे। ऐसे कोई निराहार। अच्छा आप चप्पल नहीं पहनते हैं? ऐसे कुछ लोग हैं, चप्पल नहीं आप पहनते हैं? ऐसे कुछ लोग हैं जो अपना वस्त्र नहीं पहनते हैं। तो नहीं, ऐसे बहुत एक लोग हैं, मुझसे मुलाकात हुई, वो बोले नहीं है। तब ऐसा सोच लिया, ऐसे मतलब करके। आप चप्पल कब से नहीं पहने? हो गया हमारे 24 साल हो गया। 24 साल से आपने चप्पल नहीं पहना? संकल्प था। तो ऐसे करके देश में बहुत लोग हैं, तो ये महापापे तो ले रहे हैं, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? मेरा विषय ये है कि मंदिर का जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को ही हम लोग वहाँ रख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक नई मूर्ति रखी जा रही है। नई मूर्ति इसलिए रखी जा रही है क्योंकि भगवान का जो विग्रह है बहुत बालक स्वरूप की विग्रह है, बहुत छोटी विग्रह है। जो लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसके नाते कि व्यक्ति दर्शन कर पाए, इसके नाते एक दिव्य मूर्ति, भव्य मूर्ति लगाने की हमने प्रार्थना किया था, ट्रस्ट ने स्वीकार किया, तो उसमें हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। नंबर 1 कि
मंदिर बनता रहेगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होना है वो बनकर तैयार है। नंबर 2, आपने कहा कि प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नंबर 2 मैंने ये कहा प्रधानमंत्री जी की शादी नहीं हुई है और प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति शादीशुदा होना चाहिए, ऐसा कुछ शास्त्रार्थ है। ऐसा कुछ नहीं, शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं क्या? जो धार्मिक, देखिए उन्होंने जब अपनी पत्नी को त्याग दिया है, ऐसा तो नहीं, जब आप सन्यासी हो गए, परिवार को आपने त्याग दिया राष्ट्र के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और भारत देश के लिए, तो महात्यागी है, वो तो साधु हो गया ना। पत्नी को जब उन्होंने त्याग दिया तब फिर कैसा? तो आप लोग फिर पत्नी के चंगुल में उनको क्यों फंसाना चाहते हो? क्या आपको जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है कि मोदी जी साधु हो गए, इसके नाते आपको जलन हो रही है? चिल्ला रहे हो पत्नी ले आओ, पत्नी ले आओ, पत्नी ले आओ, पत्नी ले आओ। उन्होंने पूरे देश के लिए, आप समझो वो महात्यागी है जिसने देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने पत्नी को त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया। आज उसको आप जीने नहीं देना चाहते हो, रोज रोज सवाल करते हो, रोज रोज उसको कुदेरते हो कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, मोदी जी वैसा कर रहे हैं। जो व्यक्ति समाज के लिए अपना सुख सुविधा समर्पित कर दिया हो, दान कर दिया हो, उस व्यक्ति का इस प्रकार से अपमान करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि रही प्राण प्रतिष्ठा की बात, तो प्राण प्रतिष्ठा हम लोगों के निवेदन के बाद मोदी जी ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया है। हम प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की। एक और निवेदन है राजू जी महाराज की। और एक निवेदन और है कि जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। अब सनातनी जग चुके हैं, अब जो है गदा उठ चुकी है। अच्छा, गदा लेके चल रहे हैं। ये उन कालनेमियों को तोड़ने के लिए गदा है। ये कालनेमी शंकराचार्य को कह रहे हैं आप? पूरे धर्मद्रोहियों को मैं कह रहा हूँ। सिर्फ शंकराचार्य धर्मद्रोही हैं? सिर्फ शंकराचार्य जी महाराज को नहीं कह रहा हूँ। आप महाराज भी बोल रहे हैं, धर्मद्रोही भी बोल रहे हैं, कालनेमी भी बोल रहे हैं। महाराज है ना, तो महाराज ही तो कहूँगा। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज को कह रहे हैं जितने धर्मद्रोही हैं उसके लिए गदा है। अच्छा। और इस गदा से उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, आपसे करबद्ध प्रार्थना और निवेदन है, आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कि आप पॉलिटिकल होते जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल है। लोकसभा इस बार लग रहा है मुझे तय है। अरे ठीक है, देखिए इस बार लोकसभा जाना तय है। नहीं, मैं निवेदन करता हूँ। नहीं, ये इसमें बताइए। नहीं, मैं आपकी मुस्कुराहट बता रही है। नहीं, हम लोग सदैव हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। इस बार लोकसभा जा रहे हैं। देखिए, जो सनातन की बात करेगा, सनातन संस्कृति की बात करे, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो अब तो ये अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अभी तत्काल में हमारी चढ़ाई कहाँ है पता है आपको? कृष्ण जन्मभूमि का। इसके बाद तत्काल प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत कर दिया, आपको पता है कि नहीं? आजादी के बाद पहला कोई प्रधानमंत्री है जो कृष्ण जन्मभूमि गया। अभी तक विपक्ष के जितने लोग थे क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था ना। अभी तक विपक्ष के लोग तो भगवान राम के जन्मभूमि नहीं आ पाए। क्यों नहीं आए भाई? क्यों नहीं आए? कल भी योगी जी आ रहे हैं, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाएंगे, हर तीसरे चौथे दिन पहुंचते हैं। अभी मेरी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मंदिर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। आप बुलाएंगे उन्हें? नहीं, ऐसे कालनेमियों को। अच्छा, वो भी कालनेमी है। हाँ। अच्छा, कालनेमी आपके हिसाब से देशद्रोही कालनेमी भारत में रहने वाला कौन कौन राजनेता है, ये बताएं। नहीं, देखिए, जैसे देशद्रोही राज कालनेमी। मैं कालनेमी कहा, मैंने कालनेमी इसलिए कहा उनको। अच्छा, कुछ लोग कालनेमी के बारे में जान नहीं रहेंगे, एक बार कालनेमी को क्लियरफाई करिए। नहीं, मैं कालनेमी इसलिए कहा कि कालनेमी इसलिए कहा कि जो कहे रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है ना। ये स्वामी जी कहते हैं, लक्ष्मी, ये लक्ष्मी पूजा ढोंग और ढकोसला है। ये लोग गोबर का गौरी गणेश बनाकर और लेटरिन की पूजा कराते हैं, तो हिंदू कैसे हो गया? वो हिंदू है भी नहीं, वैसे हिंदू नहीं। तो वो तो बौद्ध धर्म से है। भगवान बुद्ध हमारे 24 अवतार में से एक अवतार है। भगवान बुद्ध को भी तो कहाँ फॉलो करते हैं? भगवान बुद्ध को अगर फॉलो करे तब ना, वो भगवान बुद्ध को भी नहीं फॉलो करते। कभी आप हनुमानगढ़ी जाइएगा, हनुमानगढ़ी में आप देखेंगे 24 अवतार में से एक अवतार भगवान बुद्ध का भी है। तो उसको भी कहाँ फॉलो करते हैं? तो मेरे अनुसार से जो धर्मद्रोही हैं वो शुद्ध रूप से कालनेमी है।
चलिए खत्म करते हैं, ये बता दीजिए 24 में लोकसभा की तैयारी है कि नहीं है? देखिए ऐसा है, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा। नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो इसके पीछे है। देखिए धर्म की रक्षा के लिए हमको जिस स्तर पे जाना पड़े उस स्तर पे हम जाएंगे, जहाँ तक गुजरना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। राम मंदिर बन गया, अब काशी मथुरा कब से शुरू होगा? जल्दी, तत्काल में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि हम लोग बनाएंगे, डंके के चोट पे बनाएंगे। भगवान अब अयोध्या तो जो है बनी चुका है, अब मथुरा की बारी है। माखन वहीं खाएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, जो शाही ईदगाह को हटाकर और वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। हमारे साथ राजू दास महाराज जी थे और इनकी मुस्कुराहट देख के लग रहा था कि 24 में लोकसभा इनका जाना तय लग रहा था। शंकराचार्य के मुद्दों पर भी इन्होंने गंभीरता के साथ बहुत खरी खोटी सुनाई है और कालनेमी से लेकर देशद्रोही और निशाचर पता नहीं क्या क्या कह दिया है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा।